कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। मां आदि शक्ति की ओर से उन लोगों के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश आया है जिन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है। उन पर भारी कर्म आ रहा है। मां आदि शक्ति ने प्रचंड न्याय की घोषणा की है और यह रीडिंग इस बात का प्रमाण है कि आप सही जगह पर हैं और अब आपका मनोबल ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है। यहां संदेश आ रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है उनके लिए कर्म आ रहा है और उन्हें अब कुछ सीख मिलने वाली है। यह भी संदेश आ रहा है कि आपको कोई सत्य बताया जाएगा। कुछ ऐसी बातें जो आपसे अभी छिपी हुई थीं, वे आपको बहुत जल्द बता दी जाएंगी। मुझे यह भी दिख रहा है कि आपका आभा मंडल बहुत अधिक विस्तृत हो रहा है। इसकी पुष्टि हो रही है। वाओ 144 लिखकर मां आदि शक्ति को अवश्य धन्यवाद दें। आपके आभा मंडल में विस्तार हो रहा है। आप वास्तव में बहुत अधिक शानदार सुंदरता का आनंद लेने वाले हैं। मैं देख रहा हूं कि आपकी सुंदरता बहुत अधिक निखर रही है। यदि आप पुरुष हैं तो हो सकता है आपकी त्वचा बहुत अधिक चमकने लगे, और यदि आप महिला हैं तो आपकी त्वचा भी बहुत अधिक चमकने वाली है। वीनस के बारे में कुछ यहां मुझे वीनस दिखाई दे रहा है। आपका शुक्र ग्रह बहुत अधिक मजबूत होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप अपनी ओर बहुत सारे लोगों को आकर्षित करने वाले हैं। आप में बहुत अधिक आकर्षण, हां बहुत अधिक आप लोग आकर्षक दिखने वाले हैं। आप समझ लीजिए कि एक आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं। मुझे यहां दिख रहा है कि हां, यदि आप महिला या पुरुष हैं तो आप में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण बहुत अधिक पैदा होता हुआ दिख रहा है कि आप अपने आप में बहुत अधिक अलग दिखने वाले हैं। ठीक है, आप हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। हर कोई आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा क्योंकि आपका आभा मंडल बहुत अधिक विस्तृत हो रहा है। हां, यहां मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में बहुत अधिक विलासिता भी आ रही है। मुझे आपके जीवन में बहुत अधिक विलासिता भी आती हुई दिख रही है। ठीक है, जैसे आप अपनी ओर सौभाग्य को आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि आपका वीनस बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। हो सकता है आपको 96 एंजल नंबर दिखाई दें, 144 दिखाई दें। ठीक है, आपको 121 दिखाई दें। आपका शुक्र ग्रह बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। यह बहुत मजबूत रीडिंग यहां आ रही है। आपके लिए बहुत मजबूत संदेश आया है कि आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है। जो आपको उचित लगता है आपको वो करना चाहिए। ठीक है, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठना है। आपको अपने अंतर्ज्ञान की सुननी चाहिए। आपका अंतर्मन आपको क्या मार्गदर्शन दे रहा है वो आप समझिए, सुनिए और उसी के अनुसार आपको करना है। ठीक है, क्योंकि आप दिव्य शक्तियों के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। आप किसी और के बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे। दिव्य शक्तियां आपको संचालित कर रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ठीक है, मां आदि शक्ति आपको संचालित कर रही हैं। यहां मुझे बार बार 96 अंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में बहुत अधिक बहुतायत आने वाली है। ठीक है, यहां मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में तीव्रता से कुछ बदलाव आने वाले हैं। दिव्य शक्ति आपको चला रही है। महादिव्य शक्ति आपको चला रही है। वो अपने अनुसार आपको चला रही है। आपके जीवन में कुछ ऐसा सबक आने वाला है जो आपको सीखना है, समझना है। ठीक है, आपको प्रेम बनना है क्योंकि आप प्रेम के लिए ही संपूर्ण हैं। आपको लोगों की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। हेल्पिंग हैंड ऑफर करने के लिए कहा जा रहा है। मुझे यहां दिख रहा है कि आप किसी प्रकार का मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। मुझे यहां किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा बार बार महसूस हो रही है जो बहुत अधिक मेडिटेशन वगैरह में रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं, ध्यान तपस्या किसी भी तरह से, लेकिन वो मेडिटेशन करते रहते हैं। हो सकता है कि आप जाप ध्यान करते रहते हैं। ठीक है, या किसी प्रकार की कोई साधनाएं करते रहते हैं। मैं यहां देख रहा हूं कि आपका मन बहुत अधिक परवाह करने वाला है और आप अपने मन में बहुत अधिक दया भाव रखते हैं। बहुत अधिक, बहुत मासूम, बहुत अधिक दयालु, सभी के लिए, यहां तक कि जीव जंतु, पेड़ पक्षी, सभी के लिए बहुत अधिक करुणा और दया भाव। तो आपको हेल्पिंग हैंड ऑफर करना है। यह समझ लीजिए, आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि उन लोगों की सहायता करनी है, उन जीव जंतुओं की सहायता करनी है। यहां फिर से मुझे 96 एंजल नंबर दिखाई दिए हैं। तभी यहां बार बार मैं बीच में डिस्टर्ब हो जाता हूं। 96 एंजल नंबर आजकल की रीडिंग में 96 एंजल नंबर आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। ठीक है, आप लोग किसी पर निर्भर नहीं हैं।
अपने आप बहुत सारी चीजों को संपन्न कर रहे हैं। बिना रुके, बिना टोके, किसी की सहायता लिए बिना आप लोग लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो यह मैस्कुलिन साइड को इंगित करता है। आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। फादर फिगर वाली क्वालिटी मैं यहां आपके अंदर देख रहा हूं। किसी पर भी निर्भर ना होना, अपने कार्य को खुद से संपन्न करना। आप लोग लीड कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मां आदि शक्ति और आपके पूर्वज आप पर बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बीच में मैं एकदम से रुक जाता हूं, क्योंकि एंजल नंबर यहां मुझे दिखाई देते हैं, तो मेरा ध्यान वहां चला जाता है। आपका मैस्कुलिन साइड बहुत अधिक मजबूत हो रहा है। फादर फिगर यहां मैं देख रहा हूं। आप लोग पुरुष या महिला हैं, लेकिन आप लोग किसी पर भी निर्भर नहीं हैं। ठीक है, किसी से मतलब कोई पूछा पूछी नहीं कि मेरी मदद करो, यह करो, वो करो। आप अपना काम संपन्न कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और लीड कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, किसी से कोई सहायता नहीं मांग रहे हैं, लीड कर रहे हैं आप लोग। ये यहां बहुत अधिक दिख रहा है। तो आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है कि जो जीव जंतु हैं उनकी सहायता करनी है आपको। ठीक है, क्योंकि उनको मदद की बहुत अधिक आवश्यकता है, और जिनको आपको मदद करनी ही चाहिए और आप करेंगे भी। संभव है कि आप अपना जीवन पथ नॉर्थ नोड का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि यहां मैस्कुलिन एनर्जी भी आई है। यह आपका जीवन का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, यह आपका जीवन का उद्देश्य है, और यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य का अनुसरण करते हैं तो आप बहुत सफल होते हैं, बहुत बहुत अधिक अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करें उन लोगों को और प्रेम का चुनाव करें। चूज टू बी लव। आपको प्रेम भी देना है। आप स्वयं एक प्रेम है। ठीक है, आप खुद एक प्रेम है। आप स्वयं एक मतलब बार बार यहां मुझे ऐसा संदेश आ रहा है कि आप स्वयं प्रेम है। आप स्वयं हो सकता है चलता फिरता प्रेम हो। हां, यहां एक और संदेश आया है। आपने अपने जीवन में प्रेम के लिए बहुत अधिक तरसा है, लेकिन आपको ना अपने आप में मैं यहां देख रहा हूं जैसे आप एक चलता फिरता प्रेम है। ठीक है, आपको बहुत अधिक ना आपको ना आप प्रेम का समझ लीजिए एक उदाहरण है। आपके मन में बहुत सारी दया भाव है, बहुत बहुत सारी करुणा है, बहुत सारा प्यार है, बहुत अधिक दयालु व्यक्ति। ठीक है, मन में बहुत अधिक प्यार है। जीव जंतु, यहां तक कि चींटियों के लिए भी, मच्छरों के लिए भी आपके लिए बहुत अधिक दया भाव रहती है। ठीक है, करुणा से पूरी तरह से संपन्न है आप लोग। आपके जीवन में इतना अधिक मतलब एक समय पर दर्द मिला है, इतना अधिक आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं कि आप ना एकदम से ऐसा नहीं है। इतनी सारी चीजें अपने अतीत में या कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आप कठोर हो गए हैं। आपने अपने चारों ओर एक बहुत अधिक मजबूत सीमा बना ली है। आपको बोला जा रहा है कि अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप ऐसा मत करिए। आपको देखभाल और करुणा, केयर एंड कंपैशन दिखानी है हर प्रकार के जीव जंतुओं के लिए, या आपको जो चीज उचित लगती है आपको वो करने के लिए कहा जा रहा है। आप समझ लीजिए कि जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिव्य शक्तियों का ही आदेश है। दिव्य शक्तियां ऐसा चाहती हैं, डिवाइन एनर्जी ऐसा चाहती है कि आप इस जीवन में कुछ सीखने के लिए आए हैं। बहुत कुछ अभी भी आपको सीखना बाकी है। आपको कभी भी हारना नहीं है। ओह माय गॉड, यहां संदेश आ रहा है। देखो, यहां मां आदि शक्ति आपसे कह रही हैं, या तो आप जीतेंगे या तो आप सीखेंगे। तो हो सकता है एक मिनट आप लोग यहां पर अभी कुछ सीखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी चीजें अभी आपको सीखनी है, समझनी है आपके लिए। हो सकता है जीवन के आने वाले अध्याय में आप कुछ बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। आपके लिए कुछ लर्निंग आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप कुछ सीखें, और जिन्होंने आपके साथ बहुत अधिक गलत व्यवहार किया है उनके लिए बहुत अधिक भारी कर्म आ रहा है। वे इस कर्म से भाग नहीं सकते। यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक भारी होने वाला है, जिन्होंने भी आपके साथ गलत चीजें की हैं, आपके साथ छल किया है, आपके साथ बहुत अधिक धोखाधड़ी की है, चीट किया है। यह वर्ष उनके लिए बहुत अधिक भारी है, क्योंकि कर्म उनके लिए लौट लौट कर आ रहा है। तो कर्म से कोई भी भाग नहीं सकता है। आप हो सकता है आने वाले अध्याय में लर्निंग में कुछ सीखने वाले हैं, कुछ लर्न करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें आपके लिए आ रही हैं जो एक समझ लीजिए एक गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स की तरफ से मिलेगा, और उनके लिए बहुत, मैं कह रहा हूं, कठिन समय आ रहा है। आपके साथ वास्तव में बहुत अधिक गलत हुआ है,
ठीक है, बहुत अधिक, जिसकी वजह से आप इतने अधिक कठोर हो गए। इतने अधिक आप लोग कह सकते हैं कि अपने आप को पत्थर बना लिया उन लोगों की वजह से। आप बहुत अधिक दयालु व्यक्ति, बहुत शुद्ध व्यक्ति, विनम्र, डाउन टू अर्थ थे, लेकिन इतना अधिक दर्द मिला, इतना अधिक आपके साथ चीजें गलत हुई जिनकी वजह से आप इतने अधिक कठोर हो गए, तो उसका भुगतान उन्हें भरना ही पड़ेगा। वे इन चीजों से भाग नहीं सकते और वे भागेंगे भी नहीं। यह बहुत मजबूत चैनल संदेश आ रहा है महादेश शक्ति की तरफ से। 144 लिखकर मां आदि शक्ति को धन्यवाद करें। 96 भी यहां मुझे दिखा है, तो 96 एंजल नंबर भी अवश्य लिखें। आप दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इस वक्त मां आदिशक्ति आपको वर्तमान में और क्या बताना चाहती हैं। कौन सी ऐसी बातें जो अभी आपके ज्ञान में होनी चाहिए। वाह, मैं यहां ताश फेर रहा था और लिखा आया है गॉड इज कॉलिंग यू। मां आदिशक्ति आपको बुला रही है। वह चाहती हैं कि आप उनसे जुड़े। आपके ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े। वैसे आज मैंने जिनकी भी ऊर्जा यहां महसूस की है, आप लोग बहुत अधिक ध्यान तपस्या करते हैं, या बार बार अंतर ज्ञान में आ रहा है कि हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है। अपने अंतर मन में यह बार बार आवाज आ रही है कि हमें ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ठीक है। बार बार आपके अंतर ज्ञान किसी सही जगह पर आपको सही दिशा की तरफ बार बार मोड़ रही है। तो यह चीज आ भी रहा है, गॉड इज कॉलिंग यू। यह मां आदि शक्ति का आदेश है, ठीक है। आपके ईश्वर यह चाहते हैं कि आप ऐसा करें, इसीलिए बार बार आपको इतने मजबूत अंतर ज्ञान मिल रहे हैं। वाओ, और हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बदलाव भी आए, क्योंकि यहां मुझे 111 भी दिखे हैं, ठीक है। तो कुछ बदलाव आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो सकारात्मक होगा, और आपको किसी भी तरह की कोई भी चिंता, कोई भी ऐसे तनाव में नहीं रहना है, क्योंकि यहां महादिशक्ति लॉर्ड दिखाकर कह रही है जिस भी तरह से आप परेशान हैं, कोई भी ऐसे तनाव है, जो भी ऐसे स्ट्रेस है, वो सब खत्म होने वाले हैं। बहुत बहुत जल्दी, चुटकियों में खत्म होने वाले हैं। तो तनाव आपको नहीं लेना है। वर्तमान में देखते हैं मां आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती हैं। यहां पर एक गाना आया है, हो सकता है कोई आपको यह समर्पित करना चाहता है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ठीक है। हो सकता है वह ऐसा महसूस करते हैं कि आपसे उनका कुछ अतीत का कुछ है, कुछ नाता है, ठीक है, कुछ कनेक्शन है जो अभी भी वह महसूस कर पाते हैं। तो वो शायद आपको बताना चाहते हैं तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई पहले से कोई नाता है, ठीक है। इस जीवन काल से नहीं, पिछले जीवन से भी कोई ऐसा कनेक्शन है, कुछ ऐसा नाता है जो अभी भी वो आपको अपने आप से जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। जब भी आप उनके पास रहते हैं या जुड़ते हैं तो वो बहुत सकारात्मक महसूस करते हैं। उन्हें कुछ बहुत सारी पुरानी यादें याद आती हैं, ठीक है। तो ऐसा संदेश आया है। वर्तमान में आपके लिए क्या संदेश आ रहे हैं? ओके, बी पेशेंस, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। वाओ, आपको धैर्य के साथ काम करना है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत सही होने वाला है। अब सब कुछ सही होगा क्योंकि यहां पर मां आदिशक्ति आपके साथ न्याय करना चाहती है। प्रचंड न्याय हो रहा है आपके साथ। तो स्थिरता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत कुछ आपको अभी सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया, अभी बहुत सारी ऐसी सीख है, लर्निंग है जो आपको सीखना है। आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ होगा, या आपको अपने अंतर्मन से आवाज आएगा कि मुझे अभी कुछ सीखना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। हम ओके, और क्या संदेश आ रहे हैं अभी वर्तमान में? वाह, आपकी अंतर्ज्ञान आपको सही गाइड कर रही है। आप बहुत अधिक अंतर्ज्ञानी हैं, वैसे बहुत अधिक, और आपकी अंतरात्मा आपको सही गाइड करती है। तो हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए। यूनियन हो सकता है, किसी का यूनियन होने वाला है, यह अपने आप आया है। वैसे ताश फेर रहा था, अपने आप आया है। वाओ, योर बैड टाइम इज गोइंग टू एंड। आपका जो एक बुरा समय चल रहा था, एक बुरा चक्र चल रहा था, वो खत्म होने वाला है, ब्रेक होने वाला है, ठीक है। ओ माई गॉड, यू आर रिसीविंग द यूनिवर्स मिरेकल्स। आप लोग यूनिवर्स के चमत्कारों को रिसीव करने वाले हैं। बहुत बहुत सारे बड़े परिवर्तन, बहुत सारे आशीर्वाद आए हैं। उनकी सुरक्षा हर समय तुम्हारे साथ रहती है। ये संदेश आया है। इसके साथ साथ मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा भी महसूस कर रहा हूं जो तुम्हें अपने सपनों में बार बार देखता है। हो सकता है कि उन्हें तुम्हारी ऊर्जा बहुत रहस्यमयी लगती हो, बहुत जादुई लगती हो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है जो उन्हें बहुत पसंद आती है।
वे शायद तुम्हें बहुत पसंद ही करते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा से बहुत आकर्षित हैं। वे तुम्हारी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। ऐसा संदेश आ रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वे तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे। वे इसमें सक्षम नहीं हैं। इसीलिए वे शायद बहुत हैरान भी हैं, क्योंकि तुम उन्हें बहुत आसानी से समझ लेते हो, लेकिन वे तुम्हारी ऊर्जा को समझ नहीं पाते। यही वजह है कि वे बहुत आश्चर्य में हैं कि तुम ऐसा कैसे कर लेते हो। तुम्हारी ऊर्जा में कोई बहुत रुचि रखता है, बहुत आकर्षित है। और हाँ, मैं यह भी कहूँगा कि तुम वाकई में बहुत रहस्यमयी हो। तुम्हारे अंदर एक जादुई ऊर्जा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम बहुत बातीनी हो। तुम हर किसी से आसानी से बात कर लेते हो। तुम्हारी यह खूबी भी बहुत खास है। तुम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। वह जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैं बस अपने लेवल के लोगों से बात करूंगा, इनसे नहीं, उनसे नहीं, वैसा रवैया तुम में बिल्कुल नहीं है। तुम हर किसी से बात कर लेते हो। तुम्हें बातें करना बहुत पसंद है, लेकिन जानते हो, जब लोग तुमसे बात करते हैं तो उनके मन में तुम्हारे बारे में और जानने की उत्सुकता जाग जाती है। तुम जब किसी से बात शुरू करते हो तो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें समझ लिया, लेकिन बाद में उन्हें लगता है कि अरे, मैंने तो कुछ जाना ही नहीं। इस वजह से वह तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानने के लिए बेकरार हो जाते हैं। तुम्हें ऐसी खास ऊर्जा है जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। आज मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी नींद में कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कभी सपने में खुद को उड़ते हुए देखा है या कोई ऐसी चीज देखी जो उड़ रही हो, तो समझ लो कि तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी तरक्की होगी, खासकर काम के मोर्चे पर। न सिर्फ काम में, बल्कि पूरी जिंदगी में तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। तुम बहुत अच्छा महसूस करोगे और सकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। एक और बात, जो पुरानी चीजें तुम्हें परेशान करती थीं, वह अब तुम्हारी जिंदगी से दूर होने वाली है। जो भी नकारात्मक चीजें थीं, वह अब चली जाएंगी। तुम्हारी जिंदगी से सारी पुरानी परेशानियां हटेंगी और अच्छी चीजें तुम्हारी ओर आएंगी। जो चीजें तुम्हें तंग करती थीं, वह अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। अगर कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करता है या तुम्हारी राह में रुकावट डालने की कोशिश करता है, तो वह कोशिश नाकाम हो जाएगी। जो भी तुम्हें बांधने की कोशिश करेगा, वह बंधन टूट जाएंगे। तुम हर तरह की रुकावट से, हर तरह की जंजीर से आजाद हो। जो भी तुम्हें परेशान करता है या तुम्हें नीचा महसूस करवाता है, उन सारी चीजों से तुम ऊपर उठ जाओगे। तुम देखोगे कि सारी नकारात्मक चीजें तुम्हारी जिंदगी से हट रही हैं और तुम आगे बढ़ रहे हो। बस इतना समझ लो, तुम्हारी जिंदगी अब और बेहतर होने वाली है। तुम बहुत अच्छा करोगे और बहुत सारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और यह बात साफ दिख रही है। तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुम्हें तरक्की करते देखना नहीं चाहते। वह कोशिश करते हैं कि तुम आगे ना बढ़ो। मुझे तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो तुम्हारी खासियत से जलते हैं। तुम में एक खास तरह की ताकत है, एक जादुई सा अंदाज जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पाते। उन्हें तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा और रहस्यमयी आभा से तकलीफ होती है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, वह तुम्हारी इस खूबी से परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि तुम इतनी सकारात्मक ऊर्जा कैसे बरकरार रखते हो। यह बात बहुत साफ दिख रही है कि कुछ लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी वह ताकत मालूम है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहती है। यह ताकत तुम्हें हर वक्त सुरक्षित रखती है, तुम्हारी मदद करती है। यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि तुम्हें बांधने वाली हर रुकावट को तोड़ दिया गया है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता लाते थे, उन्हें अब बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तुम्हारे पुरखे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं, वह गुस्से में आकर इन नकारात्मक लोगों को तुम्हारी जिंदगी से हटा रहे हैं। तुम खुद देखोगे कि जो लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते, वह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाते थे या तुम्हारा बुरा चाहते थे, वह अब हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दायरे में रहना,
अपनी सीमाओं का ध्यान रखना। तुम एक खास ताकत की छत्र छाया में हो, उस पर भरोसा रखो। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम्हारी राह में सब कुछ शानदार तरीके से प्लान किया गया है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। तुमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं, बहुत दर्द सहा है। इस वजह से तुम्हें लगने लगा है कि शायद तुम अच्छी चीजों के लायक ही नहीं हो। जब कोई तुमसे प्यार करता है या तुम्हें अच्छा इरादा दिखता है तो तुम सोचने लगते हो कि यह सब तुम्हारे लिए नहीं है। यह सोच गलत है। होगा। अगर तुम्हें कहीं से प्यार मिलता है, अच्छे इरादे दिखते हैं, तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें अपनी सोच पर काम करना है। तुम्हें बार बार यह प्रैक्टिस करनी है कि तुम अच्छी जिंदगी, अच्छे लोग और सकारात्मक माहौल के हकदार हो। यह तभी होगा जब तुम खुद को सुरक्षित और मजबूत रखोगे। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूं। जो लोग सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं, उस सोच से बाहर निकलो। यह प्रैक्टिस करो कि तुम सिर्फ अच्छी चीजों के लिए ही बने हो। तुम अच्छा करोगे और यह देखकर वह ताकतें जो तुम्हारी रक्षा करती हैं बहुत खुश होती हैं। तुम्हारा काम है यह मानना कि तुम अच्छे लोगों, शानदार जिंदगी और सुख सुविधाओं के हकदार हो। तुम्हें सब कुछ मिलेगा, एक शानदार आरामदायक जिंदगी। बस इस सोच को पकड़ कर रखो और देखो कैसे सब कुछ तुम्हारे हक में होता है। हाँ हाँ हाँ, हमेशा अच्छा सोचो, क्योंकि यह सारी चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, सचमुच बनी है। यहां पर वह शक्ति कह रही है कि जो भी बुरा सोचने वाले लोग हैं उन्हें तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रही है। ठीक है, गुस्से में आकर उनके बाल नोच नोच कर उखाड़ के फेंक रही है। जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तुम्हारी जिंदगी को बहुत ज्यादा बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को तुम्हारी जिंदगी से उखाड़ उखाड़ कर वह शक्ति उठाकर फेंक रही है। हमेशा हमेशा के लिए तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो। तुम्हारी जादुई शक्ति से उन बुरे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम एक जादुई इंसान हो, जिस वजह से वे ऐसा करते हैं। ठीक है, लेकिन तुम हर जगह सुरक्षित ही रहते हो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। यहां पर एक संदेश भी आया है कि मैं आज जिससे भी बात कर रहा हूं वह बहुत ज्यादा पवित्र और दयालु है। यही कारण है कि लोग तुमसे बात करके तुम्हारे बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतनी सारी बात करने के बाद भी तुम्हारी शक्ति को वे समझ नहीं पाते। वे तुम्हें पढ़ पाने में सक्षम नहीं होते, तुम्हें समझ पाने में सक्षम नहीं होते, और वे तुम्हें और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। ठीक है, यह तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे नफरत करने वाले लोग अब उल्टा चढ़ने लगे हैं। कोई उनसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे नफरत करने वालों से ठीक है, कोई उनकी शक्ल देखना नहीं चाहता। वसंत का मौसम तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उन्नति और खुशहाली लाने वाला है। ऊर्जा साफ साफ बता रही है कि यह वसंत तुम्हारे लिए बेहद खास और शुभ होने वाला है। इस दौरान कुछ बहुत अच्छा होने की संभावना है। हो सकता है तुम्हारे घर में कोई शादी हो, चाहे वह बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई नई बहू घर में कदम रखे, या फिर कोई नया मेहमान जैसे परिवार में कोई नन्हा सदस्य तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए। इसके अलावा अगर तुमने हाल फिलहाल में किसी जमीन, जायदाद या संपत्ति में पैसा लगाया है तो उसका फायदा भी तुम्हें इस वसंत में अच्छा खासा मिल सकता है। कुल मिलाकर वह शक्ति तुम्हें संदेश दे रही है कि अब अच्छी और सकारात्मक चीजों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में अब वही सब आने वाला है। वह ऊर्जा बार बार कह रही है कि तुम्हें अब ग्रहण करने की स्थिति में रहना है, मतलब जो भी अच्छा तुम्हारे लिए आ रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करो, कर देते हो। तुम्हारे पास जो आंतरिक शक्तियां हैं वह तुम्हें बचाती है। शायद तुम्हें कभी कभी लगता हो कि यह सच है या नहीं, थोड़ा भ्रम होता हो, लेकिन आज तुम्हें मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पीठ पीछे बहुत कुछ होता है, फिर भी वह सारी चीजें तुम्हें छू नहीं पाती। कुछ लोगों को शायद ऐसा लग रहा हो कि तुम बहुत सारा नाम जप करते हो सकता है कि हाल में तुमने किसी वजह से, जैसे सेहत की परेशानी की वजह से, नाम जप करना थोड़ा कम कर दिया हो। अगर ऐसा है तो यह बिल्कुल मत करना। समय निकालकर नाम जप जरूर करना, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें हर बुरी स्थिति से बचाती है। यह इंसान बहुत सारी साजिशें रचकर तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां से तुम निकल ही ना पाओ। उसकी योजनाएं बहुत खतरनाक थीं,
उसकी आंखों में गुस्सा और आक्रामकता दिख रही है। वह तुम्हें ऐसी जगह फंसाना चाहता था जहां तुम पूरी तरह टूट जाओ, लेकिन तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने तुम्हें बचा लिया। अपने मन से सच्चे दिल से हाथ जोड़कर उस शक्ति को धन्यवाद कहो जिसने तुम्हें हर मुसीबत से निकाला। कहो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हर बार बचाने के लिए, क्योंकि यह इंसान बहुत भारी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहा था, लेकिन तुम सुरक्षित हो और वह अपनी ही चाल में फंस गया। यह शख्स इतना जलता है कि इसका मतलब यह बहुत ज्यादा नकारात्मक इंसान है। बहुत ज्यादा नकारात्मक यह कोई पुरुष हो सकता है जो तुमसे कहीं ना कहीं जबरदस्त थोड़ रखता है। हो सकता है तुम्हें इसका अंदाजा भी हो। इसके पास शायद बिल्ली या कुत्ता हो। यह ऐसा इंसान है जो बस अपनी ही चलाना चाहता है। इन्हें सिर्फ अपनी मर्जी चलाना पसंद है। जब चीजें इनके मन मुताबिक होती हैं तो ठीक, लेकिन अगर नहीं हुई तो यह बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत आक्रामक हो चाहता है।